Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is simulation. Today we will see question number 28. Question number 27 we will see later, क्योंकि पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे. So let's see the question number 28. A small retailer has studied the weekly receipts and payments over the past 200 weeks and has developed the following set of information: weekly receipts, probability, weekly payments and probability. मतलब रिसिप्ट का probability और पेमेंट का probability दिया हुआ है. Using the following set of random numbers, simulate the weekly pattern of receipts and payments for 12 weeks of the next quarter, assuming that beginning bank balance is ₹8,000. मतलब जो भी हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस था वो ₹8,000 था. What is the estimated balance at the end of 12 weekly period? 12 वीक कंप्लीट होने के बाद जो भी बैलेंस रहेगा वो हम लोग को बताना है. What is the highest weekly balance during the quarter? जो भी हाईएस्ट वीकली बैलेंस रहेगा 12 वीक्स के पीरियड में वो हम लोग को बताना है. What is the average weekly balance for the quarter? और जो भी डेटा आएगा 12 वीक्स का जो भी बैलेंस आएगा उसका एवरेज निकाल के वो भी बताना है. मतलब 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को इसमें देना है. इधर रैंडम नंबर्स दिया है फॉर रिसीट के लिए और फॉर पेमेंट के लिए सेपरेट दिया हुआ है. सी इधर हम लोग ने रिसीट्स एंड पेमेंट्स उसका अमाउंट और प्रोबेबिलिटी कॉपी करके लिया है. अभी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है और उसका रेंज निकालना है. क्यूमुलेटिव मतलब टोटल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रोबेबिलिटी है वो वैसे के वैसा ही लिखना है. उसमें सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा. मतलब 0.20 प्लस 0.30 इज़ 0.50. 0.50 प्लस 0.40 दैट इज़ 0.90. 0.90 प्लस 0.10 दैट इज़ 1. प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 आना चाहिए. अभी नेक्स्ट इज़ रेंज. आपको पता है रूल क्या है. रेंज का स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है और रेंज का एंडिंग हमेशा 99 से होता है. तो स्टार्ट हुआ 0 से. 0 टू अभी इधर क्या है 20 है. 20 में से अगर एक गया तो कितना आता है 19. 19 के आगे क्या आता है 20. 50 में से एक गया दैट इज़ 49. 49 के आगे आता है 50. 90 में से एक गया दैट इज़ 89. 89 के आगे आता है 90. और रेंज का एंडिंग हमेशा 99 से होता है. स्टार्टिंग 0 से और एंडिंग 99 से. वैसे ही इधर पेमेंट के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है. पहला प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगा. इसमें सेकेंड ऐड हो जाएगा दैट इज़ 0.30 प्लस 0.40 दैट इज़ 0.70. 0.70 प्लस 0.20 दैट इज़ 0.90. 0.90 प्लस 0.10 दैट इज़ 1. अभी इसका रेंज निकालना है. रेंज का स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है. 30 में से एक गया दैट इज़ 29. 29 के आगे आता है 30. 70 में से एक गया दैट इज़ 69. 69 के आगे आता है 70. 90 में से एक गया दैट इज़ 89. 89 के आगे आता है 90. और रेंज का एंड हमेशा 99 से होता है. स्टार्टिंग 0 से हुआ था और एंडिंग 99 से हुआ. ये फर्स्ट टेबल हम लोग का कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट पार्ट इज़ सेकेंड टेबल. सेकेंड टेबल कितना पीरियड के लिए बोला है 12 वीक्स. तो पहले हम लोग ने पूरा वीक लिख के लिया और क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया था इसके लिए वो भी लिखा है. ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दिया था 8,000. अभी सिंपली क्या करना है कि रैंडम नंबर्स हम लोग को कॉपी करना है रिसीट के लिए और पेमेंट के लिए. इधर हम लोग ने रैंडम नंबर्स फॉर रिसीट एंड रैंडम नंबर्स फॉर पेमेंट कॉपी करके लिया है. अभी जो भी एक्सपेक्टेड रिसीट एंड पेमेंट है उसका अमाउंट निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीट का देखते हैं. इधर 03 मतलब 3 है तो कौन से रेंज में आएगा पहले रेंज में. अभी ये रेंज का रिसीट कितना है 3000. सो आंसर आया 3000. सेकेंड इज़ 91. 91 इस रेंज में आएगा तो फिर इसका रिसीट है 12,000. वैसे ही बाकी सबका रिसीट निकालने का है. 38 5,000. 56 7,000. 17 इधर फर्स्ट रेंज में
3000, 46, 5000, 32, 5000, 43, 5000, 69, 7000, 72, इधर 7000, 24, 5000 एंड 22 also 5000। वैसे ही सेम पेमेंट्स का निकालना है। अभी पेमेंट हम लोग माइनस करेंगे, सो आप लोग अमाउंट ब्रैकेट में डाल सकते हैं। 61 दैट इज़ 6000, 96 दैट इज़ 10,000, 30 दैट इज़ 6000, 32 दैट इज़ 6000, 3 that is 4000, 88 that is 8000, 48 that is 6000, 28 that is 4000, 88 that is 8000, 18 4000, 71 that is 8000 and 99 that is 10,000। सो इधर हम लोग का पूरा टेबल ऑलमोस्ट रेडी है। अभी सिर्फ लास्ट का कॉलम कंप्लीट करना है। सी अभी अपना ओपनिंग बैलेंस था 8000, उसमें जो भी रिसिट है वो ऐड हो जाएगा और पेमेंट है वो माइनस हो जाएगा। मतलब 8000 प्लस 3000 माइनस 6000, आंसर आया 5000। सी 5000। अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो फिर नीचे लिख लो 8000 प्लस 3000 माइनस 6000। यही प्रोसीजर फॉलो करके बाकी सबका लिखना है। अभी इधर क्लोजिंग है, मतलब नेक्स्ट वीक का वो ओपनिंग हो जाएगा। मतलब अभी हम लोग क्या लेंगे, 5000 प्लस 12,000 माइनस 10,000, that is 7,000। next 7,000 plus 5,000 minus 6,000, that is 6,000। अभी 6,000 plus 7,000 minus 6,000, that is 7,000। 7,000 plus 3,000 minus 4,000, that is 6,000। 6,000 plus 5,000 minus 8,000, that is 3,000। 3,000 plus 5,000 minus 6,000, that is 2,000। 2,000 plus 5,000 minus 4,000, that is 3,000। 3,000 plus 7,000 minus 8,000, 2,000। 2,000 plus 7,000 minus 4,000, that is 5,000। 5,000 plus 5,000 minus 8,000, that is 2,000। Last 2,000 plus 5,000 minus 10,000, सी इधर हम लोग का माइनस में आंसर आएगा क्योंकि रिसिट्स कम है। बैलेंस 2,000 था, रिसिट 5,000 हो गया, टोटल 7,000 अमाउंट था, लेकिन पेमेंट का जो भी एक्सपेक्टेड पेमेंट है वो ज़्यादा है, तो फिर इधर माइनस में आंसर आएगा, दैट इज़ माइनस 3,000। अभी जो 3 क्वेश्चन हम लोग को पूछा है उसका आंसर हम लोग देते हैं। सी एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक, मतलब जो भी एंड हो जाएगा 12th वीक का जो भी एस्टिमेटेड बैलेंस है वो, दैट इज़ रुपीज़ -3,000।
हाईएस्ट बैलेंस मतलब ये जो भी लिस्ट है उसमें हाईएस्ट बैलेंस कौन सा है, ये ओपनिंग मत लेना क्योंकि 12 वीक्स का पूछा है, तो फिर ये ओपनिंग नहीं आएगा। ये 5000 से लेके आगे जो भी हाईएस्ट है, सी हाईएस्ट अमाउंट इज 7000, सो आंसर है 7000। एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर मतलब ये जो भी बैलेंस है उसका एवरेज निकालना क्या है। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल निकाल के डिवाइडेड बाय जो भी नंबर ऑफ वीक्स है वो। टोटल निकालते समय ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना है, 5000 से आगे टोटल लेना है हम लोग को। 5000 प्लस 7000 प्लस 6000 प्लस 7000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 2000, इधर तक आए माइनस 3000 क्योंकि वो माइनस में है। आंसर आया 45000। सो ये टोटल आया 45000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वीक्स। कितना है नंबर ऑफ वीक्स, 12, सो डिवाइडेड बाय 12। योर आंसर इज ₹3750, 3750। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि डिफरेंट टॉपिक पे नए वीडियोस अभी पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।